हो बच्चों। चलिए अभी प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। उदाहरण है की और की, दोनों की है लेकिन एक में ह्रस्वई है और एक में दीर्घई है। तो उसमें देखिए जब ह्रस्वई होती है तो उसका कहने का मतलब है कि के, यानी उसने कहा कि वह निर्दोष है। देखिए उदाहरण दिया है, उसने कहा कि, यानी वह यह कहना चाहता था कि वह निर्दोष है, ऐसे यह मतलब निकलता है। लेकिन जब दीर्घई होती है तो उसका मतलब होता है किसी की भी। देखिए मैंने नवीन की सहायता की यानी करी, यही हुआ ना इसका मतलब। तो मैंने नवीन की सहायता की, या फिर मेरी पसंद की किताब यह है, यानी मेरे पसंद की किताब है। तो इसमें ये जो की है इसका यह की, इसमें बड़ी आई आएगी, क की, क को बड़ी लगेगी। ठीक है, ये देखिए दोनों में उसका कहने का मतलब है वो बदल जाता है। जब कोई बात कहना चाहता है तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि, तो उसमें ह्रस्वई आएगा। ठीक है, लेकिन यह मेरी नानी की छड़ी है तो उसमें क्या आएगी, तो ये दीर्घ ही आएगी। ठीक है, बड़ी ही आएगी। चलिए ऐसे ही अभी लिखना है। इसलिए और ताकि दोनों का मतलब एक ही जैसा होता है तो उसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसलिए का हम लिखेंगे, मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। अगर ताकि बोलना है तो कैसे करेंगे, मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। और आगे है क्योंकि और जबकि, वे दोनों का मतलब एक ही सा है। और थोड़ा एक में कारण बताया गया है और एक में आशंका जताई गई है। देखिए क्योंकि, तो उसका होगा, हम वाक्य लिखेंगे तो मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। जबकि के लिए वाक्य बनेंगे तो बेटी सांवली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। जबकि यानी लेकिन, ऐसा हम स्पष्ट मीनिंग उसका बता सकते हैं। फिर आगे है और दो है। और यानी दिशा की बात होती है, और यानी दो जब चीज होती है एक समान। देखिए पहले उदाहरण के ऊपर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक मात्रा वाला और है तो उसमें मैं आपकी ओर ही आ रहा था, यानी मैं आपके पास ही आ रहा था, है ना, या मैं आपकी दिशा में ही आ रहा था। अगर हम बोलेंगे पूरब की ओर से हवा चल रही है तो इसमें यही एक मात्रा वाला और आएगा। और दो मात्रा वाला जो और है उसमें भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। इसमें जब दो को संकलित किया जाता है तो इसमें दो मात्रा वाला और आएगा। ठीक है, दोनों का मतलब अलग है। देखने में भले ही दोनों शब्द एक से लगते हैं लेकिन दोनों एक मात्रा और दो मात्रा में और दोनों का मतलब बदल जाता है। तो हम देखते हैं और का दोनों मैंने उदाहरण दे दिए, समझा दिया वाक्य के अनुसार। अभी चौथा देखते हैं। मैं, इसमें दो मात्रा है और दूसरा मैं, इसमें एक मात्रा है। तो पहला वाला मैं यानी मैं खुद, तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और दूसरा वाला जो मैं है वो उसमें अंदर की तरफ इशारा हो रहा है। देखिए बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं, यानी बच्चे घर के अंदर शोर मचा रहे हैं। ठीक है, दोनों का मतलब अलग है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, वाक्य बनाने हैं। फिर प्रश्न नंबर 6 है, उसमें अ है, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन करना यानी एक वचन है तो बहुवचन और बहुवचन है तो एक वचन करना है। तो पहला उदाहरण है, देखिए, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो उसमें हो गया माँ से मिलते ही मैं हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। तो इसमें खुशी में एक पहले वाला जो एक सिर्फ खुशी है उसमें बड़ी है, लेकिन जब खुशियों का ठिकाना, जब खुशियों हो गया तो उसमें शी है वो छोटी हो गई, श को छोटी लग गई। फिर आगे है पहला वाला, उसमें
चलिए, इसमें पहला वाला प्रश्न है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। तो इसमें घटनाएं है वह कई सारी घटनाओं का समूह है, इसलिए इसका हमको एक घटना सिर्फ घटना से में ही इसको परिवर्तित करना है। तो हम लिखेंगे ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। तो हो गया ये वचन परिवर्तन। दूसरा है, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो उसमें लिखेंगे, दूसरे में जैसे चेंज करेंगे, मरीज का मरीजों हो जाएगा। परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। ठीक है, एक होने से मरीज और एक से ज़्यादा होने से मरीजों। ठीक है, तो ऐसे करेंगे वचन परिवर्तन। तीसरा है, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो मैंने का हो जाएगा हमने। रात को हमने सुंदर सपना देखा, एक वचन का बहुवचन हो गया। फिर चौथा है, भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। अभी झटके यानी भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराए। तो झटका है वो एक वचन है, तो हम लिखेंगे भूकंप के झटके आए। झटके है वो बहुवचन है, तो फिर भी मैं नहीं घबराया। ठीक है, ऐसे हमको एक वचन का बहुवचन और बहुवचन के एक वचन में परिवर्तित करना है। और इसमें प्रश्न नंबर ये जो 6 था उसका ये अ था और अभी ब देख रहे हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रम के अनुसार लिखिए। तो इसमें शब्द जो दिए गए हैं वो सारे आपको ये जो ट्रेन है उसके डिब्बों में लिखनी है। ठीक है, 9 शब्द है, उसमें पहला आएगा सबसे पहले अंगूर, फिर आकाश, फिर तूफान, फिर निर्दोष, फिर भूकंप, फिर मरीज, फिर मेहनत, फिर श्रेष्ठ और फिर सुंदर। ऐसे आपको आ ई ई के अनुसार आपको ये सारे जो है शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखने हैं।